तो यहाँ पे आएगा डिस्टेंस, वो हमने लिख दिया। फ्रॉम अबाउट टू केसेस, फ्रॉम above two cases, it conclude that answer depends on which side of the lens system the parallel beam incident. तो उसकी इफेक्ट आ रही है कि कहां पे पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रहा है, किस साइड से, या कॉन्केव साइड या कॉन्वेक्स साइड, उस पर डिपेंड करता है। और उसके लिए यहाँ पे इफेक्टिव फोकल लेंथ डज नॉट इफेक्ट ऑन इमेज, यानी ये इमेज के लिए उसकी फोकल लेंथ उस पर इफेक्ट नहीं कर रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे नॉर्मली हमने फोकल लेंथ, इफेक्टिव फोकल लेंथ का स्टडी नहीं किया है, तो उसके लिए हमें ये लिखना पड़ेगा हियर, सो द मोशन ऑफ इफेक्टिव फोकल लेंथ डज नॉट सीम टू बी यूजफुल, so the notation of the notation of effective focal length does not seem to be usefulness तो उसका कोई यूज नहीं हो रहा है इफेक्टिव फोकल लेंथ का। अब उसका दूसरा पॉइंट हम शुरू कर रहे हैं, ये हमारा केवल एक पॉइंट था, अभी हम बी पॉइंट शुरू करेंगे। तो आपने यहाँ तक लिख लिया है, तो हम दूसरे सिस्टम के बारे में बी की ओर जा रहे हैं। यस सर। ओके, चलो हो गया प्राची? यस सर। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं उसका बी पार्ट, तुम्हें बोलना पड़ेगा B. प्रणव। An object 1.5 centimeter in size is placed on the side of the convex lens in the arrangement. 2 मिनट, साइज इज 1.5 सेंटीमीटर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, आगे बोल। Above, the distance between the object and the convex lens is 40 centimeter. आगे Determine the magnification produced by the two lens system and size of the image. साइज ऑफ द इमेज, अब देखो ये लेंस है और उसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर अवे
दूसरा हमारा लेंस है, उसकी जो फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी हाइट दी है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, माइनस इसलिए है द लेफ्ट साइड। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ फॉर लेंस L1, फिर मैं शुरू करूंगा लेंस L2। तो फॉर लेंस L1 ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज -40 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड, और उसकी जो फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। उसकी इमेज कहाँ मिलेगी मालूम। तो अभी हम लिखेंगे लेंस फॉर्मूला 1/v1 minus 1/u1 is 1/f1। u1 मेरे पास -40 है, फोकल लेंथ मेरे पास 30 है, तो ये होगा 1/v1 is 1/40, 1/30 minus 1/40, we taking LCM, 30 4 120, 40 3 120, so v1 is 120 divided by 1 is a 120 सेंटीमीटर प्लस। तो ये 120 सेंटीमीटर अब आपको इमेज मिलने वाली, ये मैं I1 दिखा रहा हूँ। The image behave like as a virtual object for the second lens. Image behave like as virtual object for second lens. तो ये हमारे सेकेंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो अभी 120 में से 8 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे हो। तो 120 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी टेकन एज 120 माइनस 8 इज 112 सेंटीमीटर। ये प्लस लेना पड़ेगा बिकॉज ऑन राइट साइड, और इमेज हमें मालूम नहीं है, फोकल लेंथ मालूम है -20। किसी को डाउट? ये मेन स्टेप है आपका जो आपको पता चलना ही चाहिए। प्रॉब्लम हो तो आप भी पूछ सकते हो। यहाँ से 120, तो यहाँ से कितना, तो 8 आप सब्ट्रैक्ट कर दो 112। ये राइट साइड पे है, प्लस ले लो, लेफ्ट साइड पे है तो माइनस ले लो। तो ये अभी राइट साइड पे, पता चला? किसी को डाउट? ओके, नो सर। सबको पता चल रहा है? कोई बोल नहीं रहा अंकित के सिवा? यस सर। Yes, sir. ओके, अभी Yes, sir. ये 1/v2 minus 1/u2 is a 1/f2। v2 हमें मालूम नहीं है, u2 मेरे पास 112 है, अभी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना आएगा नीचे? 112 minus 20। सर मल्टीप्लिकेशन हो 2240। 2240, और 112 में से 20 सब्ट्रैक्ट किया 92। 92। ओके, तो 92 से डिवाइड कर दो ना। 24.34 24.64 334 34। ओके, अभी है ना मैं आपको आइडिया दिखा रहा हूँ। मौली तुम्हें दिख रहा है, ब्लर सबको दिख रहा है, सबका बॉन्ड अच्छी तरह दिख रहा है सबको? yes sir यस सर। ओके, तो अभी है ना
अब ऐसा करो, यहाँ के मैग्निफिकेशन m1 डिफाइन कर लो v1 by u1, यानी 120 डिवाइड बाय 40 से 3 हो जाएगा, और यहाँ पे v2 by u2 करके आप उसका मैग्निफिकेशन, फिर मैग्निफिकेशन के मल्टीप्लिकेशन होता है, टोटल मैग्निफिकेशन, जैसे m1 into m2 जो हमने पहले प्रूव किया है, फिर हम ये फाइनल इमेज की साइज कितनी बड़ी मिलेगी वो हम डिफाइन करेंगे। तो पहले आप यहाँ तक आ जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। आज ये लास्ट प्रॉब्लम रखेंगे, आप टेंशन मत लो। यहाँ तक हो चुका है। बस अब यहाँ प्रॉब्लम पता है, मॉलिक्यूलर बंद तरीके से क्लास। यहाँ तक आप आ चुके हो तो मैं दोनों का मैग्निफिकेशन ले लूं। डन सर। ओके, तो पहले का मैग्निफिकेशन हमें डिफाइन करना पड़ेगा, m1। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये m1 के लिए मैग्निफिकेशन बाय द फर्स्ट लेंस। m1 is v1 by u1। v1 आपका 120 था, u1 आपका 40 था, मैग्निफिकेशन आपका हो गया 3। अभी सेकंड का मैग्निफिकेशन भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसका इमेज आपको 24.34 पे मिल रहा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 112 था। तो मैग्निफिकेशन बाय द सेकंड लेंस, मैग्निफिकेशन बाय सेकंड लेंस आपको ये लिखना पड़ेगा v2 by u2। v2 24.34 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 112 है, कितना आ रहा है? 0.217। 0.217। ओके, अब टोटल मैग्निफिकेशन लिखना पड़ेगा। जब दो लेंस का कॉम्बिनेशन हो तो टोटल मैग्निफिकेशन m1 m2 लिखते हैं। तो टोटल मैग्निफिकेशन m1 m2 मैग्निफिकेशन इज hi by ho। कितना आ रहा है? ये 0.651। 651। अभी ho आपके पास है, ho is 1.5। मल्टीप्लाई कर दो दो सामने, 0.9765। 0.9765। तो ये उसकी इमेज मिलेगी 0.9765 आ रहा है बुक में 0.98। तो ये इमेज की साइज रहेगी। तो ये आपने लिख लिया है।
कल क्लास है सुबह में સર 7:50 કેટલા વાગે है वो वैल्यू नहीं रखे 7:50 या तो 8 o'clock 8 to 9 9 15 9 20 40 मिनट का बेस्ट सेशन और जेडबल नीट दूसरी चीज जिसकी फीस बाकी है आप पे कर सकते हो ऑनलाइन अदरवाइज आप चेक दे सकते हो और बुक मेरे घर पे ही है